वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो महाद्वीप पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए उत्तर अमेरिका महाद्वीप को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एशिया महाद्वीप को देखा, उसके बाद दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप को देखा। आज हम तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप को देखने वाले हैं। तो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, ये हमने ये देख लिया था, एशिया, ये अफ्रीका, और आज हम ये उत्तर अमेरिका इसको देखने वाले हैं। तो चलिए इसकी कुछ खास बातें जो हैं वो देखते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये एशिया और अफ्रीका के बाद, ठीक है, सबसे पहले कौन सा नंबर का आता है? पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका। उसके बाद विश्व का ये क्या है? क्षेत्रफल में तीसरा स्थान रखता है। विश्व में क्षेत्रफल में तीसरा स्थान रखता है, तीसरा सबसे बड़ा है। और जनसंख्या की दृष्टि से ये क्या है? एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाद चौथे स्थान पर है। ठीक है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाद चौथे स्थान पे जनसंख्या ज़्यादा है। कहाँ की? चौथा सबसे ज़्यादा। ठीक, उसके बाद क्या है? उत्तर अमेरिका की जो खोज है, उत्तर अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। ठीक है, कोलंबस ने की थी। इसमें क्या था? कोलंबस ने एक्चुअल में जो कोलंबस नाम के जो नाविक हैं, व्यक्ति हैं, ये यूरोप से निकल करके ये खोजना चाह रहे थे कि भारत को खोजें। ठीक है, क्योंकि भारत में पुर्तगाली आए हुए थे, तो पुर्तगाली यहाँ से अपना उपनिवेश बना करके फिर लेके जाते थे। यहाँ से जो भी सामान है, मसालों का व्यापार करना शुरू किया पुर्तगालियों ने। तो जब ये पुर्तगाल वापस गए तो वहाँ के जो यूरोप के जो बाकी जो देश हैं, उनके मन में था कि ब्रिटेन के लोग और इधर के लोग, इनके मन में था कि हम भी ऐसा कुछ उपनिवेश खोजें। तो ये भारत को खोजने के लिए निकले थे, लेकिन भारत को खोजने के निकले तो थे, लेकिन ये भारत ना पहुंच के उत्तर अमेरिका पहुंच गए। और वहाँ पे जहाँ पे पहुँचे उसको इन्होंने देखा और ये कि उत्तर अमेरिका है करके, फिर वहाँ पे जहाँ पे पहुँचे थे वहाँ पे नाम भी रेड इंडियन, जो वहाँ पे जो मूल निवासी हैं वो रेड इंडियन कहे जाते हैं अभी भी। वो इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने इंडिया के नाम पर के उसकी खोज कर ली थी। तो ये इस प्रकार से कोलंबस ने खोजी। तो अपने नाम याद रखें, बस आप में यही एग्जाम में पूछता है कि किसने खोजा था। ठीक है, इसके क्षेत्रफल में ग्रीनलैंड, कैरिबियन सागर द्वीप समूह सब सम्मिलित हैं। ठीक है, ये जो उत्तर अमेरिका है उसमें ग्रीनलैंड है। अभी मैं आपको द्वीप दिखाता हूँ। विश्व के दो बड़े देश कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इसी महाद्वीप में है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा जो देश है, चौथा सबसे बड़ा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा सबसे बड़ा कनाडा है। वैसे ये हमने बताया था जब भारत के भूगोल पढ़ा रहे थे। तो चलिए इस द्वीप के बारे में भी हम देखते हैं कहाँ पे क्या है, और इसके कुछ क्षेत्रों को देख लेते हैं। तो ये है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आप देखेंगे कि ये जो द्वीप है, ये वाला पूरा, ये जो पूरा द्वीप है, ये क्या है? ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड जो द्वीप है ये डेनमार्क के संरक्षण में, मतलब डेनमार्क का क्षेत्र में आता है ये, लेकिन है कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा। तो ये जो ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। इस महाद्वीप का तो है ही है, पूरे विश्व का भी है। ये ग्रीनलैंड पूरा वाइट है, मतलब वहाँ पे पूरा बर्फ़ है। ये ऐसा दिख रहा है, ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ। और एक और है जिसे बोलते हैं आइसलैंड। जो आइसलैंड है वो ग्रीन है, वहाँ पे पूरा जंगल है। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रीनलैंड है वो पूरा बर्फ़ है, वाइट है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो आप उसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में ही बसा हुआ है। तो जो उत्तर अमेरिका का हिस्सा है, तो अब यहाँ देखेंगे कि कनाडा और उत्तर अमेरिका में कनाडा और यूएसए। उत्तर अमेरिका नाम का ये पूरा महाद्वीप है, ये पूरा कंप्लीट महाद्वीप को उत्तर अमेरिका बोलते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, ये जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है ये एक देश है। ठीक है, और ये जो देश है वो उसका जो सीमा है मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ तक कुछ इस प्रकार से सीमा साझा करता है। और ये है यूएसए। ठीक है, यूएसए। इसी यूएसए का भाग ये भी है जिसे अलास्का कहा जाता है। ठीक, ये वाला जो क्षेत्र है ये भी यूएस का है, और ये वाला क्षेत्र ये भी यूएस का है, यूएसए बोलते हैं जिसे। और ये जो देश है ये पूरा कनाडा है, नीचे मैक्सिको
और मैक्सिको के अलावा यहाँ पे पनामा है, क्यूबा है, जमैका है, हैती है, ऐसे अन्य जो वहाँ पे देश भी हैं। यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे जो छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ पे देश हैं, बहुत सारे। इन छोटे छोटे देशों के बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारी वो मैं आपको दे दूंगा, सभी को जानने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो जो यूएसए है, यहाँ पे क्या चलता है कि जो प्रशासन है, यहाँ का जो शासन, जो भारतीय में संसदीय प्रणाली चलती है, वहाँ पे अलग है। वहाँ पे जो वैधानिक सिस्टम है वो क्या होता है, वहाँ का प्रतिनिधित्व कौन करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग प्रधानमंत्री करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति का है, पूरा राष्ट्रपति का। तो वहाँ पे जितने भी यूएसए के जो हैं, तो ये राज्यों के समर्थन से बना है। जैसे हमारा भारत क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ। तो यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना अपना काम करती है, लेकिन यहाँ पे जितने भी राज्य हैं, इन्होंने समर्थन दिया हुआ है कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, दोहरी नागरिकता चलती है, ठीक है, दोहरी नागरिकता। एक राज्य की नागरिकता अलग है और केंद्र की जो केंद्र सरकार है उसकी नागरिकता अलग होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बात होती है। तो जो कनाडा और उत्तर अमेरिका को बांटने वाला ये जो यूएसए जो देश है, और ये पूरा उत्तर अमेरिका है, ये आपको याद रखना। तो ये जो कनाडा है, इसको 49, ये आप देखेंगे 45 अंश नॉर्थ, ये जो अक्षांश है। तो वैसी ये वाली जो रेखा है, ज़्यादातर यहाँ तक जो हिस्सा है, ये ज़्यादातर अपनी सीमा को बनाती है। तो ये कितनी है, 49 अंश नॉर्थ अक्षांश है ये, ठीक है, अक्षांश रेखा। तो यहाँ से गुजरती है। तो ये इस रेखा को याद रखना है, ये किसको, कनाडा और यूएसए को अलग करती है। कनाडा और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इन दोनों को अलग करने का काम करता है ये जो अक्षांश है। इसके यहाँ देखेंगे प्रशांत महासागर है। इसके जो उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका के पश्चिमी भाग पर प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक महासागर पूर्वी हिस्से में पड़ता है। अटलांटिक महासागर पूर्वी हिस्से में पूरी तरह से फैला हुआ है। उत्तर में आपको आर्कटिक ओशन, उत्तर में कौन सा, आर्कटिक ओशन पड़ जाता है। आपको याद रखना है, अंटार्कटिका कहाँ पे, दक्षिणी हिस्सा है। अंटार्कटिका पृथ्वी का जो है वो दक्षिणतम ध्रुव है, साउदर्न पोल। नॉर्थ में जो है वो आर्कटिक ओशन है। अब यहाँ पे समझे, आर्कटिक कहाँ पे, उत्तर में है, अंटार्कटिक दक्षिण में। तो जो अंटार्कटिक है, जो अंटार्कटिका है, वो महाद्वीप है, एक महाद्वीप है जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन जो आर्कटिक है वो महाद्वीप नहीं है, वो समुद्र है, ठीक है, ओशन है। तो उस समुद्र का जो पानी है, पोल की वजह से, ध्रुव में होने की वजह से, वो पूरा जमा हुआ है, जमीन नहीं है, तो वहाँ का पानी जमा हुआ है, इसलिए पूरा बर्फीला क्षेत्र है। तो उसे बोलते हैं आर्कटिक ओशन, वो ओशन में आता है। लेकिन जो अंटार्कटिक है वो क्या है, कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीप है, ठीक है। इन दोनों में अंतर याद रखना। तो जो आर्कटिक है वो ऊपर है, अंटार्कटिक है वो दक्षिण में है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ जो खाड़ियाँ हैं, जैसे हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी को याद रखना है। और इसमें जो कुछ सागर हैं जो इंपॉर्टेंट से मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे मैंने पिछली बार बेरिंग जल संधि जो बताई थी, बेरिंग जल संधि, ये जो जल संधि है ये बेरिंग जल संधि है, ठीक है। आप देख रहे हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तर अमेरिका को अलग करने का काम करती है। और दक्षिणी अमेरिका के साथ पनामा कैनाल, पनामा नहर जो है दक्षिणी अमेरिका के साथ उसको अलग करता है। दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका को अलग करता है पनामा। और बाकी ये किसी भी महाद्वीप के साथ टच नहीं है। नीचे दक्षिण अमेरिका है, उसके साथ पनामा अलग कर रहा है। और यहाँ पे एशिया के साथ टच तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे जल संधि है, बेरिंग जल संधि, उसके साथ ये अपना महाद्वीप अलग होता है, ठीक है। उसके चलिए इसके साथ हम कुछ भू आकृति देख लेते हैं। तो भू आकृति में आप देखेंगे कि यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखें, रॉकी माउंटेन, ठीक है। ये आप जितना भी इस कलर का देख रहे हैं, ये पूरा रॉकी माउंटेन, ये पूरा यहाँ से पूरा फैला हुआ है, ठीक है, ये पूरा नीचे तक फैला हुआ है। ये है रॉकी माउंटेन, ये पूरा है। जैसे हमारे यहाँ हिमालय पर्वत की श्रेणी है, वैसे यहाँ पे रॉकी पर्वत श्रेणी है, ठीक है, रॉकी पर्वत श्रेणी है। तो ये जो रॉकी पर्वत श्रेणी है, इसी में अलास्का के क्षेत्र में, अलास्का के क्षेत्र में जो उत्तर अमेरिका का है, उत्तर अमेरिका का सबसे जो बड़ा जो पर्वत है वो क्या है, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले सबसे बड़ा पर्वत है, ठीक है, उसे आपको याद रखना है, माउंट मैकिनले को। और साथ में
यहाँ पे जो बेसिन है, ठीक है, उसके बाद में हम बताते हैं जैसे ग्रेट बेसिन, जो उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा जो पठारी क्षेत्र है वो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ वाला पूरा, ये पूरा आता है ग्रेट बेसिन। ठीक, ग्रेट बेसिन वाला क्षेत्र है, आपको याद रखना है। ग्रेट बेसिन पूछेगा तो आपको पठारी क्षेत्र, सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र उत्तर अमेरिका का ग्रेट बेसिन है। एग्जाम में पूछता है ग्रेट बेसिन कहाँ है, तो आपको बताना है उत्तर अमेरिका में है। ठीक है, उसके साथ रॉकी पर्वतमाला कहाँ पे है, उत्तर अमेरिका में है, ये आपको बता देना है। एप्लेशियन पर्वतमाला यहाँ पे जो है पूर्वी हिस्से में एप्लेशियन पर्वतमाला है, ये आपको दिख रहा है, पूर्वी हिस्से में एप्लेशियन पर्वतमाला है। जो एप्लेशियन पर्वत के नीचे जो एप्लेशियन पर्वत है उसके नीचे ही मैक्सिको की खाड़ी है, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ये मैक्सिको की खाड़ी है, तो इसे आपको याद रखना है। एप्लेशियन पर्वतमाला के उत्तर में ही आपको मिलेगा वाशिंगटन। ठीक है, एप्लेशियन पर्वतमाला के उत्तर में ही आपको वाशिंगटन मिल जाएगा। वाशिंगटन वहाँ आपने नाम सुना होगा। न्यूयॉर्क भी है, वहीं पे हडसन नदी है, उसके बारे में आप याद रख सकते हैं। और ये नदियों के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो कुछ माउंटेन हैं, जो रॉकी पर्वत हो गया, मैकिनले पर्वत श्रेणी हो गई, इसे आपको याद रखना है। सबसे ऊंचा पर्वत है मैकिनले, ठीक है। और दूसरा है माउंट लोगान। माउंट लोगान क्या है, दूसरा पर्वत श्रेणी है। ये माउंट लोगान आप देख रहे हैं, ये है माउंट लोगान, ये जो अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगान। इसके साथ ही कुछ अलग अलग माउंट भी हैं। माउंट मिसेल भी है, माउंट मिसेल आपको यहाँ मिल जाएगा। माउंट मिसेल, माउंट वाशिंगटन यहाँ मिल जाएगा, माउंट वाशिंगटन। ठीक है, इनके आप नाम याद रख सकते हैं कौन कौन से माउंट हैं। वैसे आपके पर्वतों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ आपको मैकिनले पर्वत याद रखना है, उसके बाद याद रखना है रॉकी पर्वतमाला उसे याद रखना है, और उसके बाद माउंट लोगान है उसे याद रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पर्वतों को भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में है और आपके एग्ज़ाम में इतना ही कुछ पूछने वाला है। कुछ इसकी खास बातें मैंने बता दिया कि सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट मैकिनले, ये ज्वालामुखी है। ठीक है, ये ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी की स्थिति में आता है, अलास्का में है। दूसरा सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट लोगान, कनाडा के क्षेत्र में आता है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत, ये मैंने बता दिया। सबसे बड़ा जो पठार है वो ग्रेट बेसिन है, वो भी हमने दिखा दिया। सबसे नीचा स्थल है डेथ वैली कैलिफोर्निया का क्षेत्र है डेथ वैली। और कॉर्डिलेरा रॉकी पर्वतमाला, तटीय पर्वत तथा कास्केड पर्वत, वलंदान, ये सभी इसके पर्वत हैं। ठीक है, ये जितने भी मैंने बताया रॉकी पर्वत हो गए, ये सब नवीन वलित पर्वत हैं। इनका पर्वत का टाइप क्या है, नवीन वलित पर्वत, आपको ये याद रखना है, नवीन वलित पर्वत है। ये आप देखेंगे फिर से, तो ये रॉकी पर्वतमाला ये पूरा नवीन वलित पर्वत है, यहाँ से ऊपर से शुरू होता है और ये पूरा नीचे तक जाता है। मैंने अभी बताया था माउंट मैकिनले यहाँ पे है। ठीक है, अलास्का के क्षेत्र में माउंट मैकिनले, ये माउंट मैकिनले सबसे ऊंचा पर्वत है। ये कम्प्लीटली हो गया रॉकी पर्वत श्रेणी हो गई। यहाँ पे पूरा जो ग्रेट बेसिन ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही कुछ बातें हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो नदियाँ हम देखेंगे मिसिसिपी और मिसौरी नदी। ठीक है, ये देखेंगे आप मिसौरी नदी, ये वाली जो नदी है मिसौरी नदी। एग्जाम में ये पूछता है मिसौरी नदी कहाँ की, उत्तर अमेरिका आपको बता देना है सीधा। मिसिसिपी नदी ये जो आ रही है मिसिसिपी नदी है, इन दोनों का ही नाम पूछता है, मिसिसिपी या मिसौरी नदी। ये जो नदी है कहाँ से आ रही है, यहाँ पे हडसन नदी है, यहाँ पे आपने बताया था न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के पास एक हडसन नदी है। इन नदियों के बारे में आपको याद रखना है, 2-3 नदी याद रखना है, बहुत ज़्यादा नदियाँ भी याद नहीं रखनी है। यहाँ पे ग्रैंड बैंक भी है। ठीक है, तो जो लेब्राडोर की जो गर्म जलधारा है, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, ठीक है, लेब्राडोर इसकी ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा आते हैं। तो होता क्या है, ये जो पूरा जो हमारा समुद्र है ये क्या होता है, फ्लो होता है, बहता रहता है इसमें। तो ये इस प्रकार से इसके बहाव हैं। ठीक है, और ये घूमता रहता है। तो यहाँ से जो आने वाले जो पानी है, जल है, वो क्या रहता है, गर्म रहता है, इसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, क्या नाम इसका, गल्फ स्ट्रीम। और यहाँ लेब्राडोर, ये लेब्राडोर दिख रहा है। तो यहाँ से जो आने वाला जो भी जल है, क्योंकि ये पूरा क्या है, बर्फ़ से ढका रहता है क्षेत्र, तो यहाँ से जो भी आएगा वो
ठंडा पानी रहेगा। तो यहाँ से लेब्राडोर से ठंडा और गल्फ स्ट्रीम, ग से गल्फ तो उससे और ग से गर्म, तो इससे आप याद रखना है गल्फ स्ट्रीम की ठंडी जलधारा ये यहाँ पे आके मिलते हैं, तो वहाँ पे ग्रैंड बैंक का नाम बनता है। ग्रैंड बैंक बनता है जो मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम क्या है, न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला जो है ये न्यू फाउंडलैंड का, यहाँ पे लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की धारा आके मिलती है, तो यहाँ पे जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं ग्रैंड बैंक। ठीक है, ये भी आपको अभी स्लाइड में मिल जाएगा लिखा हुआ, आप देख लेंगे। तो जो मिसिसिपी नदी है उसके बारे में देखते हैं। सबसे लंबी नदी मिसिसिपी, मिसौरी, मैंने जो दो नदियां दिखाई, एक मिसिसिपी मिसौरी, दूसरी सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी में अभी आपको दिखा दूंगा। विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है। ठीक है, सुपीरियर झील, और यहाँ जहाँ सुपीरियर झील है वहाँ पे 5 अन्य झीलें भी हैं जिसे ग्रेट लेक्स कहा जाता है। पूरे टोटल 5 झीलों को ग्रेट लेक्स कहा जाता है, पंजे के आकार के हैं, पंजे के आकार के अभी आप दिखाते हैं। वहीं पे जो कनाडा और यूएसए का बॉर्डर डिसाइड होता है। ओंटारियो के बीच में विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात है, ये भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। दूसरी और तीसरी सबसे लंबी झील क्रमशः लालन झील है तथा मिशिगन। दूसरी झील क्या है, लालन, और तीसरी है मिशिगन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जो राजनीतिक रूप से डेनमार्क का अधिकार, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब इसके बारे में अभी देखते हैं, मैप में देखते हैं कहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं। तो जो मैंने 5 झील बताई थी, ठीक है, 5 झील थी, मिशिगन थी, मिशिगन सुपीरियर, ठीक है, मिशिगन सुपीरियर, इरी, ये जो 5 झील है पूरी, यहाँ पे पूरे 5 झील हैं। ठीक है, तो जो ओंटारियो है, जो बताया था ओंटारियो, ये यहाँ पे है। ठीक है, ओंटारियो यहाँ पे मिलेगा आपको, ओंटारियो झील ये है। यहाँ पे आ जाता है सुपीरियर झील, आपने नाम सुना, सुपीरियर। तो यहाँ पे मिशिगन, ऊपर क्या है, मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो है, और एक इरी है, उसे आपको याद रखना है। ठीक है, और एक जो मैकेंजी नदी थी, मैकेंजी नदी, ये वाली नदी जो है वो मैकेंजी नदी है। ठीक है, कनाडा की मैकेंजी नदी, ये कैनेडियन शील्ड का भाग है। ठीक है, कैनेडियन शील्ड, जैसे यहाँ पे हमने ग्रेट बेसिन बताया था, वैसे ये कनाडा का भाग है। ये पूरा जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे प्रेयरी कहा जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे, आपको मैंने बता चुका है कहाँ पाए जाएंगे, या तो मकर रेखा को पार कर जाएंगे या तो कर्क रेखा के उत्तर में। तो वहाँ जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो शीतोष्ण हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ की जलवायु शीतोष्ण होती है, तो यहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे ये तो उसे प्रेयरी कहा जाता है। ये सब कैनेडियन शील्ड के ही भाग आते हैं, यहाँ पे पूरे कैनेडियन शील्ड के ही भाग हैं। ठीक है, तो इन जो 5 झीलें हैं उसको हम डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो कनाडा के लिए जो बॉर्डर डिसाइड करता वो हो गया। यहाँ पे क्या है, एक सुपीरियर, विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो है सुपीरियर। मिशिगन है, एक है ह्यूरन, यहाँ पे एक और झील है उसका नाम है ह्यूरन, और एक है इरी और ओंटारियो। ठीक है, तो इस प्रकार की पूरी झीलें हो गई। ये पूरे नाम याद रखने कौन कौन से, इनके पूरे क्रम याद रखना, क्रम एग्जाम में पूछता है बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले सुपीरियर मिशिगन, ठीक है, सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। ठीक है, सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, इसके नाम आपको याद रखना है। इसी ओंटारियो जो लेक है, यहीं पे नियाग्रा जलप्रपात है। यहीं पे क्या है, नियाग्रा जलप्रपात। सबसे अधिक जो ज्वार भाट आता है वो फंडी की खाड़ी में आता है, ये आपको याद रखना है। विश्व का लौह इस्पात की राजधानी पिट्सबर्ग को कहा जाता है। विश्व की लौह इस्पात की जो राजधानी है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जैसे कि आप देखेंगे भिलाई है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में आप दुर्गापुर, वैसे ऐसे जो क्षेत्र जहाँ पे लौह इस्पात के लिए, आपको झारखंड वाले क्षेत्रों में भी जमशेदपुर मिल जाएगा, तो ऐसे क्षेत्र लौह इस्पात के लिए, तो वैसे ही यहाँ पे जो लौह इस्पात है वो पिट्सबर्ग का। कनाडा का सबसे बड़ा नगर टोरंटो है, अमेरिका तथा कनाडा के सीमा पे है। ओल्ड फेथफुल गीज़र
मतलब येलो स्टोन पार्क, ये जो येलो स्टोन पार्क है, येलो स्टोन पार्क, इसको क्या बोलते हैं? गीजर। गीजर क्या काम करता है? ठंडे को गर्म करने का काम जो कर रहा है गीजर। तो वहाँ का जो पार्क है वही मैंने बताया, तो गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा थी, इन जलधाराओं के कारण वहाँ का जो पानी है वो क्या गर्म वाला क्षेत्र, इसलिए इसको बोला जाता है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन, एस्किमो जनजाति, एग्जाम में पूछता है एस्किमो क्या है, तो उत्तर अमेरिका का जो लोग हैं जनजाति उनको कहा जाता है। इन्यूट आते हैं, इन्यूट भी कहते हैं। एस्किमो का घर जो बर्फ़ का बना होता है उसे क्या कहा जाता है? इग्लू। इग्लू आप देखेंगे कुछ इस, आपने देखा भी होगा, कुछ इस प्रकार का घर रहता है और यहाँ से थोड़ा सा निकलने के लिए जगह होता है, ठीक है। इस प्रकार से पूरा बर्फ़ से ये ढका रहता है, तो इसी को बोलते हैं इग्लू। आपने देखा होगा, कभी फिल्मों में दिखाते हैं या कभी पढ़ा हो बचपन में, ठीक है। तो क्या है? इग्लू है, उसे आप याद रखें। यूएसए के दक्षिण पूर्व में चलने वाली चक्रवात, अब यहाँ जो चक्रवात चलते हैं दक्षिण पूर्वी हिस्से से, दक्षिण और पूर्वी हिस्सा, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ, उसको टॉर्नेडो कहा जाता है, हरिकेन और टॉर्नेडो। कहीं पे हरिकेन कहा जाता है, कोई यहाँ पे लोकल चक्रवात है, इनका नाम है, ठीक। जैसे हम लोग चक्रवात बोलते हैं जिसको, उसको ही ये लोग क्या बोलते हैं? हरिकेन और टॉर्नेडो। ये लोग ये नहीं कहेंगे कि चक्रवात आया, ये लोग कहेंगे हरिकेन आया या टॉर्नेडो आया, ठीक है। चक्रवात हम हिंदी शब्द में बोलते हैं भारत में, बाहर के लोग इसे अलग नाम से जानते हैं। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है, हमने बता दिया था। तो यहाँ पे जो चलने वाले जो चक्रवात है वही हरिकेन और टॉर्नेडो ये वाले क्षेत्रों में आते हैं। ये पूरा वापस से वही आ गया, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से जो भी चक्रवात बन के आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, मैं बता दिया। उसके बाद उत्तर अमेरिका में कनाडा, उत्तर अमेरिका में कनाडा जो है वो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा वहाँ से उत्पादन भी किया जा रहा है और बेचा भी जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है। तो भारत के लिए जो कनाडा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सामरिक दृष्टि से भी और साथ में व्यापारिक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि ऊर्जा की जो पूर्ति है वो कोयले से बहुत दिनों तक की नहीं जा सकती, इसके लिए हमें दूसरे संसाधन उपयोग करने पड़ेंगे, तो इसीलिए यूज़ किया जा रहा है। संसार का जो सीसा और जस्ते का सबसे बड़ा जो भंडार है, सीसा और जस्ता, ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है। ब्रिटिश कोलंबिया ये वाला जो जगह है इसको बोलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया ब्रिटेन में नहीं पहुंच जाना, ठीक है। ये क्या उपनिवेश बना करते थे ना, पहले के समय में सब उपनिवेश हुआ करते थे, इसलिए उसका जगह का जो नाम है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ का सुलिवान खान विश्व का सबसे बड़ी जो सीसा का जो सीसा और जस्ते की खान है। सुलिवान याद रखना, एग्जाम में पूछेगा सुलिवान कहाँ है, आपको बता देना उत्तर अमेरिका, खास जगह पे आपको बताना है कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया जगह। यूएसए विश्व में सबसे बड़ा मक्का उत्पादन, मक्का भी सभी जानते हैं, इसको यूएसए में कॉर्न कहा जाता है, ठीक है। कॉर्न सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है। यूएसए विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक करता है, ठीक है, सोयाबीन भी उत्पादन करता है। क्यूबा द्वीप गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। अभी हमको आपको दिखा देते हैं क्यूबा कहाँ पे है। ये आप देख रहे हैं क्यूबा, ठीक है। क्यूबा ये चीनी का कटोरा है। जमैका केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये जमैका है, ये केले के लिए प्रसिद्ध है। जमैका का आपने उसेन बोल्ट के नाम से सुना होगा, तो ये जमैका है, ठीक है। ये नीचे का स्थान मैक्सिको है, मैक्सिको। तो यहाँ पे जो चांदी है, चांदी के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है ये मैक्सिको, नीचे वाला जो क्षेत्र चांदी के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे ग्वाटेमाला आपने नाम सुना होगा, ग्वाटेमाला क्षेत्र। और यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी पर्वत जो भी हैं जो अब उस प्रकार से सक्रिय नहीं रह गए हैं, ठीक है। इनके बारे में भी अभी हम चर्चा कर गए हैं। जमैका को केला उत्पादन के लिए मैं भी अभी बता दिया आपको। मैक्सिको सर्वाधिक चांदी उत्खनन वाला जो देश है। डेट्रॉयट यूएसए का डेट्रॉयट शहर मोटर गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। लॉस एंजलिस को कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस जो है कैलिफोर्निया राज्य का नाम है वहाँ के। लॉस एंजलिस यूएसए फिल्म के लिए प्रसिद्ध है। आपने हॉलीवुड का नाम सुना होगा, तो उसका जो सेंट्रल, जैसे हमारे भारत में बॉलीवुड का मुंबई में है, वैसे ये लॉस एंजलिस में। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में सिलिकॉन वैली कहते हैं, ठीक है। यहाँ का सिलिकॉन वैली कौन है? सैन फ्रांसिस्को शहर। सिलिकॉन वैली जैसे हमारे भारत में बेंगलुरु हुआ करता है, ठीक है। तो वहाँ पे पूरे आईटी वाले काम सारे वहीं पे किए जाते हैं। डेट्रॉयट बोल दिया तो आपको याद आ जाना चाहिए कहाँ पे है,
कुछ इस प्रकार से इसकी विशेषताएं हैं। इसके साथ हम देखते हैं कुछ जो नदियाँ थी उसको हम बता देते हैं फिर से एक बार। यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो नदी आ रही है वो मिसिसिपी नदी सबसे बड़ी नदी है, ये मिसौरी उसी की सहायक नदी आ जाती है, फिर उसी में मिलके चली जाती है। ब्रेजोस नदी है यहाँ पे, उसे याद रख सकते हैं। और कोलोराडो को पठार, यहाँ पे जो क्षेत्र है वो कोलोराडो का पठार भी है और यहाँ पे ग्रेट बेसिन भी है, ग्रेट बेसिन पठार भी है, मैंने बताया था। तो वहाँ से जो नदी निकल रही है वो ये नदी है। ये कोलंबिया, ये कुछ है जो लेक हैं, जैसे सुपीरियर झील हो गए और बाकी जो मैंने बता दिए वो सारे हैं, ठीक है। उसके आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक और नदी है यूकॉन नाम की। यहाँ पे हडसन नदी जो न्यूयॉर्क के किनारे बसा हुआ, न्यूयॉर्क को कौन सा गगनचुंबी इमारतों का जो शहर बोला जाता है उसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मैकेंजी नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेंजी नदी, इसे भी याद रखें। मैकेंजी नदी कनाडा की मैकेंजी नदी है, याद रखें। जो इम्पोर्टेंट है बस उतना ही हमको देखना है, बाकी सारी नदियों के इम्पोर्टेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता नहीं है। अब एक और है रियो ग्रैंड, इसे भी देख लेते हैं। ये भी नदी गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये और इसी का जो चित्र है वो स्पेशल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे छोटे छोटे जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में भी चर्चा की गई है, तो आपको उसको जानकारी के लिए है, बस ये आपको बाहर से आपको इतने ही याद रखने हैं। ये कुछ इसके नदियाँ हो गई। अब देखेंगे ग्रीनलैंड पूरा, यहाँ पे लेब्राडोर जो ठंडी जलधारा थी, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा हो गया। तो इनको याद रखने हैं, ये सारी बातें यहाँ पे ख़त्म होती है। इसी के साथ उत्तर अमेरिका से संबंधित जितनी जो जानकारियाँ थी वो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आने वाली वहीं पे समाप्त होती है। फिर आपके सामने हम नए वीडियो के साथ कल का जो वीडियो होगा हम उसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारे जो चैनल के टेलीग्राम में भी बना हुआ है हमारा, उसके साथ जुड़े, उसमें आपको PDF वगैरह सब कुछ आसानी से मिल जाएगा और कुछ करंट अफेयर मिलते हैं। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, थैंक यू।